नई है शुरुआत, अपने आप को अब रोक लो, अपनी पढ़ाई की हालात और सपने को भी तोड़ लो। सुनो भाई अब हुई सवेरा, आंखें भी अब खोल लो, बंद किस्मत की हर दरवाजा मेहनत से तुम तोड़ दो। हेलो एंड वेलकम टू जीएस। इस वीडियो में पेश है आपके सामने एलसीएम निकालने का एक और तरीका, केस नंबर 4। 3 केसेस मैंने पिछली वाली वीडियो में बना चुका हूं, यदि आप नहीं देखे तो जाकर देखिए। और ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो समझ में नहीं आएगा, छोड़कर मत जाना भाई, है ना। तो आपको पिछले वाली वीडियो का नॉलेज इस वीडियो से रिलेट करते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था कि यदि जो सबसे बड़ा हुआ नंबर दिया हुआ रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा और वो नंबर छोटे वाले नंबर का मल्टीपल होगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया था कि मान लीजिए कि तो दिया हुआ है 15, एक तो दिया हुआ है 5, एक तो दिया हुआ है ना 6 और एक तो दिया हुआ है 30। और जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो है 30, और 30 जो है ना वो 6 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 30 का भी मल्टीपल है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये था केस नंबर 1। केस नंबर 2 में था कि यदि कोई ऐसा नंबर आ जाए बीच में, है ना, जो कि बड़े वाले नंबर का मल्टीपल नहीं है, तब क्या? जैसे कि, है ना, एक तो मान लीजिए 15 दिया हुआ है, 15, है ना, और दिया हुआ है 4, मान लीजिए कि दिया हुआ है ना 20, और एक तो दे दिया है 18। क्या दे दिया है? 18। तो हम लोग कैसे इस एलसीएम फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में। तो 60 जो है ना, 60 वो 15 का तो मल्टीपल है, 15 4 जा 60, 20 का तो मल्टीपल है 20 3 60, लेकिन वो 18 का टेबल में नहीं आता है, 18 का टेबल में नहीं आता है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा था। तो मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ रहेगा, है ना, उसका आपको टेबल पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऐसा उसका मल्टीपल है बड़े वाले नंबर का, जो छोटे वाले नंबर का भी मल्टीपल है। तो 60 का टेबल, 60 जो है ना 18 का टेबल में नहीं आता है। 60 टू जा 120, 120 भी 18 का टेबल में नहीं आता है। कैसे? मैंने बोला 18 का टेबल पढ़ो, 1878 से 108, 1800 से 126 आ जाता है ना, 120 नहीं आया। अब 6 3 18 यानी कि 180, और 180 जो है ना वो 18 का टेबल में आ जाता है। तो 18 का टेबल में 180 आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 180। मेंटली कैलकुलेट करना है भाई, है ना। अभी मैं इससे भी आसान तरीका बताऊंगा इसी को निकालने के लिए। अभी के लिए, है ना, एक और चीज देखो, ये चीज मान लो कि दिया हुआ है 40, है ना, एक को दिया हुआ है 15, है ना, और एक को दिया हुआ है ना 10, और एक को दिया हुआ है 20। तो ये 10 का भी टेबल में आता है ना, 20 का भी टेबल में आता है ना, लेकिन 15 का टेबल में नहीं आता है। तो क्या करेंगे कि 20 का कौन सा ऐसा टेबल है, 20 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 15 का भी मल्टीपल है। तो पहले देखेंगे 41 जब 40, 40 से कम 40, 15 का टेबल में नहीं आता है। 40 दूनी 80, 15 का टेबल में नहीं आता है। 15 5 75, 15 6 90, 90 आ जाता है। अब देखो 40 या 120, 120 जो है ना तो 15 का टेबल में आता है। 15 8, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने, 15 8 बार कितना आएगा? 15 का टेबल में 8 बार में 120, तो 120 आपका एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया? 120। ये 3 केसेस, ये केस 2 केस, किसका केस मैंने आपको बताया था कि बीच में यदि कोई प्राइम नंबर आ जाए, बीच में यदि कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना, तो उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं आपके सामने ये रहा। थोड़ा मिटा देते हैं इसको भाई, है ना। तो केस नंबर 3, यदि क्या आ जाए, बीच में प्राइम नंबर आ जाए, बीच में प्राइम नंबर आ जाए, जैसे कि एक हो गया 7, है ना, 20 है ना, 8 दे दिया है, मान लो, और दे दिया है ना 60 दे दिया,
60 दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये 20, 60 और 8, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 60, और 60 जो है ना वो 20 का टेबल में तो आता है, तो 20 को कुछ नहीं करना है, गया है। अब ये 8 का भी टेबल में नहीं आता, तो देखेंगे आगे, है ना, कि 20 का 60 का कौन सा ऐसा टेबल है ना, जो कि 8 का भी मल्टीपल है। तो पहले बात 60 एकम 60 है ना, 8 का टेबल नहीं आता है, 8 से 56, 8 64, 60 नहीं आया। अब 60 दूनी 120, 120 8 का टेबल में आता है, आता है। 15 8 120, 8 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आ गया कितना, 120 आएगा। तो 120 हमारा है ना, इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 120, है ना, और बीच में जो प्राइम नंबर रहेगा उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 12 से 84, है ना, 840 आपका एलसीएम। ये मैंने आप लोगों को बताया था केस नंबर 3 में। अब जनरल है, क्या जनरल है कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, आपको एलसीएम कैसे निकालना है वो भी देख करके मेंटली, है ना, आप सीख गए तो अब नॉर्मल लड़कों से थोड़ा अलग हो जाइएगा, क्योंकि उन लोग जब तक एलसीएम निकालते रहेगा आप उसका आंसर लिख चुके होंगे। थोड़ा सा है ना मेहनत लगेगा, लेकिन सीख लो भाई। जैसे कि नंबर दिया हुआ है ना, कि 24 है, 30 है ना, और फिर मान लो एक दिया हुआ है 60। कैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, जनरल है। तो सबसे पहले आया 24, कितना आया 24, और उसके बाद 30, उसके बाद आया 60, है ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो छोटा है उसको आपको लिख देना है, सबसे छोटा वाला नंबर को लिख देना है, और फिर ध्यान में रखना है ना, कि इसमें जो फैक्टर है, इसमें जो गुणनखंड है ना, उसको अगला वाला जो नंबर में गुणनखंड आएगा, सेम गुणनखंड आएगा, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 20 में क्या आया, यहाँ देखे तो 8 से 24 बोले तो 8 आता है 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 3 3 2 बार, है ना, 3 3 3 जो है ना 3 बार जो आएगा 2 आएगा, और फिर क्या आएगा, और आएगा 3। क्या मैंने बोला कि 2 2 2 3 बार आएगा और एक को आएगा 3। ये था ये, लेकिन मेंटली करना है भाई, लिख कर नहीं। जैसे मैंने आप लोग नहीं लिख करके बता रहा हूं, लिखूंगा आपको आदत हो जाए, ठीक है। 30, अब देखना है आपको 30 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे यहाँ पर देखा जाएगा। तो 30 किसका 30 का में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इसमें नहीं है। अब बोल सकते हैं कि बोले कि 15 दूनी 30, क्या बोले 15 दूनी 30, तो 2 तो इसमें आया, 2 को छोड़ देंगे, अब 15 बचा, तो 15 बनता है 3 बचे 15 से, 3 और 5, तो 3 तो इसमें आया था, 3 या 24, तो 3 भी गया, अब बच गया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब आया 60, तो 60 में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो यहाँ किसी में नहीं है। तो यदि ये बोले कि 15 चौके 60, क्या बोले 15 चौके 60, तो 4 है ना इसमें आया है, क्या आया है 4 इसमें आया है, कि कैसे 4 6 24, 4 तो इसमें आया, है ना, 4 तो इसमें आ गया। अब बच गया है ना 15, तो 15 में है ना 5 भी आया, 15 कैसे बना है 5 3 15, 5 है और 3 है, तो 5 जो है ना इसमें आया, है ना, और इसमें 3 भी आया, नहीं 3 या 24, 8 भी आया, 3 भी आया, तो 3 भी इसमें आ गया। यानी कि आपका एलसीएम यही हो गया भाई, है ना, कि 24 बचे 120 आपका आंसर। मेंटली क्या बोला मैंने आप लोगों को, मेंटली करना है भाई, मेंटली। आगे जैसे आगे लिखते हैं, है ना, कोई भी नंबर जैसे कि लिखें कि लिखा हुआ है 36 42, है ना, और मान लीजिए लिख दिए 35, इसका एलसीएम कितना होगा आपको बताना है। कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर को पहले प्यार से एलसीएम के बराबर लिख देंगे। एलसीएम इक्वल टू पहला नंबर कौन सा सबसे छोटा है उसको लिख देंगे,
छोटा है 35, 35 लिख दिए। अब आगे 35 तो गया है ना, आगे अब यहाँ पर है 42 का बात करें है ना, तो देखेंगे 35 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 42 में नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 में है 7 बचे 35, यानी 7 है और 5 है। 42 में 7 छके 42, 7 छके 42, 7 6 जा 42, 7 भी है और 6 भी है, तो 7 तो इसमें आया था, 7 को छोड़ देंगे, बच गया 6, तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया 36, 6 6 जा 36, तो 6 तो उसमें लिख चुके हैं, 6 उसमें लिख चुके हैं, तो एक और आया 6, तो एक और 6 तो नहीं लिखे हैं हम, एक और 6 नहीं लिखे हैं, तो एक और 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा जैसे लिखा था 35 पहले लिखा था, एलसीएम इक्वल टू, उसके बाद फिर है ना 7 बचे 35, इसमें 7 था है ना, 5 नहीं था, 7 बचे 35, 7 यहाँ पर 42 है, तो 42 बनता है 7 छके 42, तो 7 तो इसमें था है ना, और 5 नहीं था, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे क्या 6 छके 36, क्या बोला मैंने 6 छके 36, तो 36 में एक सेकेंड क्या बोला था मैंने आप लोगों के यहाँ पर 42 में कि 42 जो है ना बना है 7 छके 42 से, 7 6 जा 42, और 7 इसमें है और 6 इसमें नहीं है, तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका नंबर आया, तो इसका नंबर आया तो 36 है, 36 यानी कि 6 जा 36, 6 तो इसमें लिख चुके हैं। अब एक और 6 बच गया जो और कहीं पर भी 6 नहीं है, तो इसको 6 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो आप देखिए थोड़ा 35 6 छके 36, यानी कि 35 को और 36 को आपको गुना करना है ना। अब गुना करने जानते हैं, नहीं गुना करने जानते हैं तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देखिए जिसमें हम लोग 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में सिखाया था। 2 डिजिट वाले को 3 डिजिट वाले से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में समझाया था, तो थोड़ा देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 35 और 36 को 100 ऑर्डर में। तो पहले शुरुआत वाला का शुरुआत वाले से गुना कर देना है भाई, तो 6 × 30 का 0 हाथ में 3। अब जो है ना सो अंदर अंदर वाला को और बाहर बाहर वाला को गुना करके जोड़ देना है। 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 कितना हो गया 18 और 15 33, 33 और कैरी आया था 3, तो 33 और 3 हो गया 36, 36 का कैरी आ गया 3। अब शुरुआत वाला को गुना कर देना है, तो 3 तिया 9 और 3 12, तो 12 तो 60 आपका आएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1260 है, कितना आएगा 1260 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 1260 आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का। जाते जाते एक चीज और पूछ लेते हैं आप लोगों से, एक चीज और बता देते हैं, यही वाला बातें, ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा एंड। और ये सीधा जो आएगा आप लोगों को YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल का नाम है GIC राजेश कुमार है ना, और फेसबुक पे डलाएगा इसका नाम है GIC राजेश कुमार ही। तो जैसे बोले कि मान लो कि लिखा हुआ है ना 24 लिख दिए है ना, 30 लिख दिए है ना, लिख दिए कि 50 लिख दिए, इसका क्या होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम। तो ऐसे मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बताया है, तो कैसे बताएंगे इसको, कैसे बना सकते हैं इसको। यदि बोले कि सबसे छोटा नंबर कौन है 15 है, तो 15 लिख देंगे। अब 15 में 3 है और 5 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 3 और 5 आ चुका है, 3 और 5 जहां पर भी आएगा उसको नहीं लिखेंगे। तो 24 में 3 नहीं 8 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो 3 तो इसमें आ चुका है ना, 3 इसमें भी आया, तो 3 को लिखना नहीं है, बच गया था 8, तो 8 इसमें लिख देंगे। अब इसमें ये आया है, ये है 30, तो 30 यानी कि 15 टू 30, तो 15 आ चुका है और 2 बीच में आ चुका है ना, यानी कि ये खलास हो गया, नहीं होती है 15 8 120, 120 आपका आंसर।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।